कार्यक्रम शुरू होता है, वीडियो गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। आप कितने दिनों तक नहीं सुनिएगा। अगर हमको मजबूर किया गया तो मैं सोमवार को प्रखंड में तालाबंदी करूंगा। मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करता हूं। अगर उसके बाद भी आप नहीं सुधरिएगा तो हम आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम किसी भी कीमत में हम समझौता करने को तैयार नहीं है। राजन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार। अभी हम मोतीपुर ब्लॉक के प्रांगण में हैं। यहाँ पे मुखिया संघ का 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें मुखिया मजरूल हक और राकेश कुमार और मंटू सिंह को गलत ढंग से मुकदमे में फंसाए जाने के विरोध में धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। हमारा चौथा दिन है, 29 तारीख से लगातार हम लोग धरना पर हैं, बैठे हुए हैं। दरअसल यह चौथा दिन है। यहाँ 2 तरह का मामला है। पहला मामला जो 22 तारीख के डेट में मजहरूल हक के ऊपर एक गलत आरोप लगा के उनके विरोधियों द्वारा उन पर मुकदमा करा दिया गया 302 का, जहाँ उसमें वो मैटर है कि वहाँ पे पिलिंग मशीन में काम करता हुआ मजदूर उसमें उसके चपेट में आ गया और वह घायल हो गया, जबकि मजहरूल हक के प्लांट पर और उनके प्रतिष्ठान पर यह घटना नहीं घटी। यह घटना घटी गांव के दूसरे आदमी के प्रतिष्ठान पर। लेकिन वहाँ के मुखिया होने के नाते, वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते जैसे ही उनको सूचना मिली, उन्होंने पहुंचकर अपना आर्थिक मदद करते हुए वहाँ उसको हॉस्पिटल भिजवाया, उसका आर्थिक मदद भी किया, इलाज भी करवाया। लेकिन वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ की राजनीतिक साजिश के तहत लोग मजहरूल हक का नाम 1 नंबर मुद्दा के रूप में दिए। हमारा उसमें एक आरोप है कि मजहरूल हक के खिलाफ अगर आवेदन पड़ा तो उसकी जांच करनी चाहिए, उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए कि उसमें उनकी सहभागिता थी या नहीं। उसके बाद उन पर FIR होना चाहिए था, जो कुछ नहीं हुआ। तो हमारा पहला मांग है कि मजहरूल हक को उस केस से निकाला जाए। अब जो सुपरवाइज होगा, जो सुपरवाइज अफसर होंगे, DSP सर होंगे, SSP सर होंगे, तो वो मजहरूल हक का नाम उस केस से हटा दें। ये मेरा पहला मांग है। दूसरा, उसके बाद ये घटना है 22 के 23 की मृत्यु होती है, फिर FIR होता है। 28 तारीख को प्रखंड परिसर में हरदी पंचायत के कुछ वार्ड सदस्य और कुछ ग्रामीण आए थे। उनके साथ सुरेश सिंह का मारपीट हुआ। ठीक है, मारपीट हुई, गलत है, निंदनीय है, हम इस चीज़ को मानते हैं। वह प्रखंड परिसर में नहीं होना चाहिए था। परंतु अनावश्यक रूप से प्रखंड के कर्मियों द्वारा दबाव बना करके उसमें राकेश सिंह, उस मंटू सिंह मुखिया का भी नाम जो है उसको डाल दिया गया, जो कहीं से उसमें CCTV फुटेज इनके पास उपलब्ध है, उसमें भी कहीं भी वह आदमी सुरेश सिंह को टच नहीं किया है और उसके बावजूद उसको मुराला बना दिया गया है। तो हमारा मुखिया संघ, हमारा पंचायत समिति सदस्य संगठन, हमारे सरपंच संगठन, सरपंच के भी सभी लोग अभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मुखिया संघ भी उपस्थित हैं, हमारे समिति लोग हैं। आज हम लोग बैठे हैं तो चौथे दिन लगातार। हम लोगों की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जब कार्यक्रम शुरू होता है वीडियो गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। आप कितने दिनों तक नहीं सुनिएगा। अगर हमको मजबूर किया गया तो मैं सोमवार को प्रखंड में तालाबंदी करूंगा। मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करता हूं। अगर उसके बाद भी आप नहीं सुधरिएगा तो हम आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम किसी भी कीमत में हम समझौता करने को तैयार नहीं है। बताया जाए, ये हम लोग का धरना जो चल रहा है, मुख्य रूप से जो यहाँ जो प्रखंड के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा किसी भी काम पर अगर कोई भी मुखिया, कोई भी प्रतिनिधि, चाहे जिस पद के प्रतिनिधि हों, किसी भी काम का जायज़ मांग करता है तो उन लोगों के द्वारा हमेशा धमकाया जाता है कि सरकारी काम में बाधा डालने पर हम आपको FIR कर देंगे। अरे भाई, जनप्रतिनिधि चुन के आया है सरकारी काम में सहयोग करने के लिए, कभी आपका विरोध और असहयोग के लिए नहीं आया है। और हमारे जो सरकारी कर्मी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, वो जिला के अधिकारी को गुमराह करते हैं।
वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि को हथगंडा बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा बात को लेकर बवंडर करा देंगे और FIR करने के साजिश रचेंगे। यही साजिश के तहत हमारे प्रखंड के मुखिया मजहरुल हक साहब को या प्रखंड के मुखिया मंटू भाई को साजिश के तहत फंसाया गया है, ये प्रतिनिधि के बात को दबाने के लिए, ताकि ये इनकी आवाज़ जिला तक न जाए। हम तो इसमें आग्रह करेंगे जिला के सभी अधिकारी महोदय से कि इस केस को संज्ञान में लीजिए और अपने स्तर से जांच करिए। आखिर विवाद का जड़ कहां से शुरू हुआ, विवाद का कारण कैसे बना, ये समस्या कैसे आई कि सचिव और मुखिया में विवाद हो गया, या वहां के पंचायत के लोगों के द्वारा पंचायत सचिव के पूर्व सचिव जो कि वहां के सचिव भी अभी नहीं है प्रेजेंट में, फिर उनसे विवाद का कारण क्या है, कारण को जानना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको निश्चित रूप से जिला के अधिकारी को गहराई तक जानी चाहिए और अपने प्रखंड के कर्मी या पंचायत के कर्मी को नाकामी पकड़कर उन पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। तब जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी का मतलब क्या है, विकास करना। पहले के प्रखंड विकास पदाधिकारी को देखते होंगे, सभी मुखिया लोग जानते होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वतः मुखिया से मिलने जाया करते थे कि सर आपके पंचायत का विकास करने के लिए अमुक अमुक योजना आई है, इसको धरातल पर उतारा जाए। आज मुखिया यहाँ के आपको सलामी ठोक रहे हैं, रोज आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पंचायत का ये उपयोगिता नहीं मिल रहा। किसी भी क्रियान्वयन समिति का योजना जो कराया गया, कौन ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 50 लाख का गबन नहीं हुआ है। अगर ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को सब पता है, ये बार बार गोल मोटोल घुमाते हैं, लोगों को गोल गोल घुमाते हैं। साजिश के तहत जो मुखिया मंटू सिंह का क्या दोष था, उन्होंने तो हमेशा आप आग्रह किया है, सभी मुखिया 6 महीना आचार संहिता रहा और चुनाव परिणाम का 6 महीना हो गया। 12 महीना में 12 प्रकार का भी कोई कागज का उन्होंने जांच और प्रकरण का कोई तरह का सुधि नहीं लिया है। अगर इस तरह से प्रखंड के पदाधिकारी और प्रखंड के कर्मी आंख मूंदे रहेंगे तो जिलाधिकारी महोदय को हम इस धरना के माध्यम से अवगत करा देना चाहते हैं कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो हमारे अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, आमरण अनशन, भूख हड़ताल, तालाबंदी, हम सब करने के लिए मजबूर और तत्पर हो जाएंगे। जय मुखिया संघ, मुखिया प्रवक्ता नरियार ललन कुमार यादव। आज हम लोग ये धरना 29 तारीख से चल रही है और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हम लोग पब्लिक से जीते हुए हैं, हम लोग पब्लिक ने हम लोगों को जनप्रतिनिधि बनाई है। जनप्रतिनिधि इसलिए बनाई है कि हमारा सारा काम हमारा जनप्रतिनिधि करके हमें घर तक पहुंचाएगा। कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद रखता है कि मेरा कोई भी काम हो तो हमारा बिना खर्चा का सही सलामत यानी सुरक्षित हमारा काम वो जरा करवा दे। तो हम लोग इस काम को किसी भी ऑफिसर पर अधिकारी कर्मचारी को बोलते हैं तो वो इस काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसी काम को लेकर के कुछ लोग में ज़्यादा आवेश होता है कि भाई हम जनता हमें जिताई है, बहुत उम्मीद से जिताई है और हम जनता से गाली सुनेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ लोग गाली सुनता है तो भाई उनको भी थोड़ा टाइट से बोलता है। अभी टाइट से बोलने का नतीजा ये नहीं है कि आप किसी को केस कर देंगे, फंसा देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। ये सरासरी अन्याय है। इसी के खिलाफ आज हम लोग लड़ रहे हैं कि जनता की मांग को हम लोग पुरजोर तरीक़ा से रखेंगे और किसी भी शर्त पे हम लोग इसके लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे जान रहे या नहीं रहे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जनता की मांग को लेकर के हमेशा अनशन हो या धरना हो, जो भी हो, हम लोग उसके लिए खड़ा रहेंगे। हीरालाल खारिया, मुखिया परसौनीनाथ पंचायत। आज हम लोग चौथे दिन से धारणा एवं प्रदर्शन मोतीपुर प्रखंड परिसर में दे रहे हैं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह हमारा प्रखंड परिसर में शांति माहौल रहे, विकास का कार्य बाधित न हो। लेकिन विकास से मतलब हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कोई माने मतलब नहीं। यहाँ तो कहावत है कि दूध का रखवार बिल्ली को अगर कर दिया जाए तो क्या हसर होने वाली है, तो आप लोग भी जानते हैं। और मूल कारण यही है कि मंटू सिंह एवं मजहरुल हक जो हमारे तेज तरार मुखिया भाई हैं, अगर कहीं कुछ आवाज़ किसी भी भ्रष्टाचार के बारे में अगर
उठाए वो लोग, तो उसका नतीजा है कि आज यहाँ इस स्थिति में हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ इस तरह की भय दिखाया जाता है कि यहाँ भ्रष्टाचार की खोजी नहीं हो, तो हम लोग अच्छे हैं, खोज रहे हैं तो बुरे हैं। आप 2 साल से इस प्रखंड परिसर में अड़े हुए हैं और क्या माहौल बना दिए हुए हैं, उससे कहीं कुछ खोज रहा है लोग, तो उसके बारे में तो यही हसर हो रहा है कि केस करवा दिया जा रहा है, इससे प्रखंड चल जाएगा। आज 2 दिन से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर हैं, 2 दिन से आ रहे हैं, ब्लॉक में ताला खोल करके बैठ रहे हैं और 5 मिनट के अंदर में जिला में आप चले जा रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितना दिन नहीं सुनेंगे। हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग को मालूम हुआ है कि सोमवार को हम लोग तालाबंदी करेंगे, इसके बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे। सुनना तो पड़ेगा, प्रशासन को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगा तो इससे भी ज़्यादा हम लोग माने कदम पर जाएंगे, ऊपरी कदम पर। बताया जाए आज के कार्यक्रम। हम लोग जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों का मांग है कि सबसे पहले हमारे मनोज बाबू मुखिया संघ अध्यक्ष जी ने बताया, ललन बाबू ने भी बताया कि मजहरुल हक साहब को गलत मुकदमा में फंसाया गया। मैं तो डीएसपी साहब से भी इस मुद्दे पर बात किया, कहा कि सर एक बात बताया जाए, आप जिला चलाते हैं, एक थानेदार थाना चलाता है और एक जनप्रतिनिधि जो पंचायत का है वह पंचायत को चलाने का काम करता है। 12 बजे रात में भी अगर जनता अगर पुकारती है तो वहाँ हम लोग जाते हैं और उनकी हर दुख को सुनते हैं। और कहाँ का न्याय है कि हमारे मुखिया मजहरुल हक एक्सीडेंट हुआ फिलिंग मशीन में और वहाँ गए, उन्होंने हॉस्पिटल भेजने का काम किया, अपना पैसा खर्च करने का काम किया, उसके बाद में गलत राजनीति की वजह से उनका नाम फंसा दिया गया मर्डर केस में। सबसे पहले उनके नाम को हटाने का काम करे, लेकिन तब सही जांच किया जाए। अगर गलत है तो ठीक है, नहीं अगर सही है तो उनका नाम हटना चाहिए। दूसरे में हमारे मंटू बाबू को फंसाया गया। बीडीओ साहब हमारे प्रखंड के गार्जियन हैं। मैं बीडीओ साहब से पूछना चाहता हूं कि ये मामला 6 महीना से चल रहा था, इन्होंने क्या किया? पंचायत समिति और मुखिया के बीच में पहल क्यों नहीं किया? वह गार्जियन थे। गार्जियन अगर आप हैं तो बम्बई आम बन के नहीं रहिए। बम्बई आम का जो दशा होता है बहुत ख़राब होता है। कच्चा में भी दांत से काट लेता है और पकता है तो चोभा भी मारता है, समझे? तो बीडीओ साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि आप बम्बई आम नहीं बने, आप प्रखंड के गार्जियन हैं। आप 6 महीना से यह मामला चल रहा था और ये सारा मामला का जड़ में समझिए तो बीडीओ साहब हैं। और इसलिए मैं उच्च अधिकारी से मांग करता हूं, हमारा संघ मांग करता है कि इस दोनों मुकदमा को विड्रॉल कराया जाए और इसको समझौता के तहत समझौता कराया जाए और कर्मचारी और मुखिया दोनों मिल करके प्रखंड का विकास करें। जय हिंद, जय भारत।